अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे किचन में बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बनने जा रही है जो है चॉकलेट आइसक्रीम की, जो बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद है। तो इसे खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और ये रेसिपी अगर मेरी अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि ये आप लोगों को कैसी लगी। तो ये मैंने बनाई है ओरियो बिस्किट से, और क्विक बन जाती है, कोई देर नहीं लगती। सिर्फ 2 कप दूध और ये 4 ओरियो के बिस्किट के पैकेट हमें चाहिए होंगे। तो 4 ओरियो के बिस्किट, और ये चॉकलेट चिप भी मैंने तो ओरियो बिस्किट से ही बनाए हैं। वो आपको मैं अगर कहेंगे तो बताऊंगी कि कैसे बनाएं। चलें जी, सबसे पहले हम लेंगे 4 पैकेट ओरियो बिस्किट के। उनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए, इस एक पैकेट में 3 बिस्किट थे। तो ये टोटल अभी फ़िलहाल मैंने 3 पैकेट खोले हैं। इसमें से हम 8 बिस्किट निकाल लेंगे और वो मिक्सिंग जार में इसकी क्रीम के साथ ही डालकर इसको अच्छी तरह से हम करेंगे जी ब्लेंड। लेकिन किस चीज़ के साथ वो मैं आपको बताती हूँ। इसको मिक्सिंग जार में डालने के बाद 1 टेबलस्पून मैंने डाला है कोको पाउडर का। कोको पाउडर से एक तो कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा, दूसरी खुशबू। और 1 कप दूध मैंने, ये पहले से उबला हुआ और ठंडा दूध है, ये मैं इस जार में डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी मशीन में। ब्लेंड हो गया जी, ये देखें बिल्कुल फाइन सा। अब मैं एक बाउल लूँगी और छलनी ऊपर रख के छलनी में से ये छान लूँगी, ताकि अगर कहीं से कुछ मोटा मोटा बिस्किट रह गया है तो वो हम बाद में निकाल सकें। तो ये देखें जी, मैं चम्मच की मदद से इसको सारे को स्टेन कर रही हूँ। ये स्टेन हो गया एक बाउल में। और याद रहे कि ये सिर्फ 1 कप था। 1 कप मैंने ठंडा दूध लिया है। अब ये अगला जो दूसरा कप है, कढ़ाई चूल्हे पर रखी, उसमें थोड़ा सा पानी नीचे पहले मैंने डाला ताकि कढ़ाई में लगे ना। 1 कप दूध डाल के आपने पौना कप चीनी का डालना है। मैंने अपने घर के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 टेबलस्पून डाली है, आप लोग पौना कप ही डालेंगे। अच्छा जी, मीठा कम या ज़्यादा हो सकता है। अब वो जो मैंने चॉकलेट का पेस्ट बनाया हुआ था ओरियो बिस्किट का, वो हम जब दूध को उबाली आ जाए, उबाली आने के बाद डालकर इस तरह से चम्मच हिलाते रहेंगे। याद रहे कि चम्मच मुस्तकिल हिलाते रहना है, वरना ये बिस्किट नीचे लग जाएंगे और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो ये देख लीजिए, अब मैं साथ साथ चम्मच हिलाती जा रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्पीड से भी करना पड़ा क्योंकि थिक हो रहा है। चूल्हे की जो आंच है वो मैंने मीडियम से लो कर दी है ताकि अच्छी तरह पक जाए। अब चूल्हा बंद करके मैंने इसमें ये चॉकलेट एसेंस डाला है। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस नहीं है तब भी काम चलेगा, लेकिन मुझे चॉकलेट एसेंस की बहुत खुशबू पसंद है, तो ये इसलिए मैंने डाला है। ये चूल्हा बंद करके डालना है। अच्छा जी, अब कुछ लोगों के पास क्रीम होती है, कुछ के पास नहीं, तो मैंने सोचा कि आज घर की क्रीम से आपको क्रीम बनाना बताऊं। तो ये मैंने दूध पर से, जो हमारे घर दूध 2 किलो आता है, उसमें से छलनी में मैंने छान ली और चम्मच की मदद से वो मैंने छान के, और जो ऊपर मोटी थी वो एक साइड पे रख दी। अब जी दोबारा से एक ब्लेंडर लेंगे हम, उसमें ये जो मैंने मलाई रखी हुई थी वो डाल दी। अगर आपके पास ऑलपर की मलाई है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, किसी भी पैकेट की, लेकिन फिर 1 कप ही होनी चाहिए। अब मैंने ये इस ब्लेंडर में वो मलाई 1 कप, और ये जो बैटर मैंने कुक किया था वो मैंने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया। बहुत अच्छी तरह हीट उसमें से निकल चुकी है। वो ठंडा करके वो ये दोनों चीज़ें मैंने ब्लेंडर में डाल के तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड की हैं।
और उसके बाद मैंने एक शीशे का कंटेनर लिया, उसमें ये वाला मटेरियल मैंने डाल दिया। थोड़ा सा इसको करूँगी जी टैप, ताकि इसमें से एयर बबल वगैरह निकल जाए। ये देखें, आपको नज़र आ भी रहे होंगे। और अगर आपके पास प्लास्टिक का कोई कंटेनर है तो आप उसको भी लॉक वाला होना चाहिए। अब इसके ऊपर जी मैं डाल रही हूँ चॉकलेट चिप। ये चॉकलेट चिप मैंने ओरियो बिस्किट के ही बनाए थे। अगर आप के पास हैं तो ठीक है, नहीं है, नहीं बनाने आते तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बनाना बता दूंगी। अब इसके ऊपर लगाएंगे जी एलुमिनियम फॉइल, तो और उसके बाद इसको बंद करके ढक के मैं फ्रीज़र में रख दूंगी ये इतनी देर के लिए कि ये आधा ठंडा हो जाए। जब ये आधा ठंडा हो जाए तो बाहर निकाल के लाऊंगी और फिर इसको मैं ओरियो बिस्किट लगा के दोबारा फ्रीज़र में रखूँगी। और उसके बाद ये आपने 4 से 5 घंटे या ओवरनाइट ये फ्रीज़र में रखना है ठंडा होने के लिए। अच्छा, इसकी 2-3 टिप्स बता दूं। एल्युमिनियम फॉयल लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसमें क्रिस्टल्स ना बने बर्फ़ के। दूसरी बात कि फ्रीज़र की जो बेस होती है, सबसे निचले वाला हिस्सा, उसमें आपने आइसक्रीम जमने के लिए नहीं रखनी, तब भी उसमें क्रिस्टल्स बनेंगे। ये जी मैं फ्रीज़र से निकाल के ज़रा जल्दी ले आई हूँ क्योंकि मेरे घर आ गए हैं गेस्ट और मुझे सर्व करनी है, इसलिए ये बहुत थिकी तो नहीं अभी जम सकी, लेकिन थोड़ी सी बीच में से सॉफ्ट है, लेकिन साइडों से ये जम चुकी है। तो जी इसको सर्व करूँगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आइसक्रीम कैसी लगी।